आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन है सरस्वती पूजा के दिन, तो क्या कुछ तैयारियां हैं और कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं आज? तो देखिए, बहुत पहले से हम लोग आज सरस्वती पूजा के अलावा आज सुभाष चंद्र बोस जयंती हम लोग बहुत पहले से इसी दिन अब एनुअल फंक्शन मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर। तो विशेष करके आज देखिए सौभाग्य है कि आज सरस्वती पूजा भी हो गया। तो देखिए, विद्यालय को लेकर मैं बताना चाहूँगा कि सरकार द्वारा बहुत सी सुविधाएँ दी गई हैं गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसमें कि RTE के तहत फ्री शिक्षा, प्राइवेट स्कूल को भी 25% फ्री शिक्षा देना है। मतलब बच्चों को ड्रेस देना है, बुक देना है, किताब देना है, सब कुछ देना है। तो उस सब को लेकर हम लोग का थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र है, जहाँ की बच्चों को हम लोग खोजते हैं, गांव में जाते हैं। वो बच्चे जो कि पढ़ने के लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोग प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते हैं, उनको हम लोग खोज के लाते हैं। क्योंकि सर ऐसा कहा जाता है कि संस्कार और शिक्षा दो अलग चीज़ है, तो इसको आप जोड़कर बच्चों में भरने का कैसे काम करते हैं? नहीं, देखिए सर, इसके लिए तो हम लोग विशेष रूप से विशेष ध्यान दें। जब तक संस्कार नहीं मिलेगा शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। इसके लिए हम लोग बीच में छात्रों के बीच में सबकी व्यवस्थाएं कराते हैं, उनका प्रावधान कराते हैं, ताकि बच्चों के बीच शिक्षा के साथ साथ अच्छा संस्कार मिले। घर में माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, शिक्षक के साथ कैसा व्यवहार करना है, आगंतुकों के साथ कैसा व्यवहार करना है, सब कुछ मतलब मिला जुला कर लोग शिक्षा देते हैं बच्चों को। आज सर एनुअल फंक्शन है, मुख्य अतिथि के तौर पर कौन उपस्थित रहा? जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि आज एनुअल फंक्शन के दिन अभी आपके सामने हम लोग की पूर्व विधायक खाद्य आपूर्ति की सदस्य माननीय रिंकी रानी पांडे जी, इसके अलावा बिहार भाजपा के महासचिव सुरेश राम जी भी आए थे, और जिला से जो जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेंद्र कुमार जी हैं, वो भी आज हमारे विद्यालय में आए थे। और मतलब बच्चों के बीच अच्छा लगा, गार्जियन को भी। आज जो आपके स्कूल के बच्चे हैं एनुअल फंक्शन के माध्यम से कौन कौन सी चीज़ों को निखारने के नाटकीय अंदाज में कोशिश कर रहे हैं? हाँ, देखिए, अभी मैं आपको बता देना है कि आपका बहुत बढ़िया सवाल है। अभी हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम कराया है, जिसमें कि मोबाइल को लेकर, मोबाइल से बच्चों का जल जीवन कैसे बिगड़ रहा है, इसको एक हम लोगों ने शिक्षा देने का काम किया है कि बच्चे मोबाइल से दूर रहें। एक और कार्यक्रम हम लोगों जल को लेकर किया है, पानी को लेकर, पानी का ज़्यादा मतलब दुरुपयोग न हो, इसलिए कि पानी बचाना जरूरी है। जो हम लोग 30 फुट पर पानी पीते थे, आज हम लोग को 90 फीट नीचे जाना, मतलब पानी निकालना पड़ता है, इसको लेकर दिए हैं। अभी कार्यक्रम हमारा जो चल रहा है, जो हमारे प्रशासन में घूसखोरी, उसको लेकर आपके सामने अभी प्रोग्राम चल रहा है कि अभी हम लोग आज़ाद, गांधी जी का सपना था आज़ाद, लेकिन सही में अभी हम लोग आज़ाद नहीं, कहीं ना कहीं अभी हम लोग जकड़े हुए। इससे हम लोग संदेश दे रहे हैं कि आगे का भविष्य जो है बच्चे हैं उससे निकलें और आगे एक स्वच्छ भारत करने में उससे लगे हुए हैं और बहुत आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्षेत्र को मैं सोच रहा हूँ कि हमारे अगल बगल में कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। हम लोग का प्रयास है कि NCERT के माध्यम से हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएँ और बच्चों को नज़दीक पढ़ने का व्यवस्था मिले। उसके बाद प्रयास करेंगे कि कॉलेज का भी व्यवस्था कराएं कि उच्च शिक्षा के लिए भी बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, लोकल में बच्चे पढ़ सकें। सर आपका परिचय? मेरा नाम सर बिंदु शेखर है, मैं इस विद्यालय का व्यवस्थापक भी। धन्यवाद। आज आपकी उपस्थिति ब्रह्मर्षि शिक्षा निकेतन विद्यालय में हुई है और आज सरस्वती पूजा और एनुअल फंक्शन है, तो ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को मैं बधाई देना चाहूँगी और माँ सरस्वती से प्रार्थना करूँगी कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हर वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर यहाँ कार्यक्रम होता है, मुझे भी उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो माता इसमें प्रार्थना
कर रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं देश के भविष्य हैं, ये बहुत अच्छे से पढ़े और देश के नाम को रोशन करे, यही हमारी शुभकामना है। आज एनुअल फंक्शन के स्तर पर बच्चों ने बहुत सारी अपनी प्रतिभाओं का उजागर किया, जैसे में मोबाइल का ज़्यादा यूज होना, जल संरक्षण के कुछ नाटक थे। तो ये सब जो कलाकृतियाँ इस स्कूल की जो चीज़ें हैं वो आपको देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चे शिक्षा में भी बहुत आगे हैं और संस्कार भी उन लोगों में बहुत आगे हैं। मैं शिक्षकों को भी बधाई देना चाहूँगी कि आप लोगों ने शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बच्चों में भरा है। जी, आपका परिचय? रिंकी रानी पांडे, विधायक बहुआ, सह खाद्य आयोग के सदस्य। आज शरद पूर्णिमा है, माँ सरस्वती का इसे त्यौहार माना जाता है। तो इस पर आज एनुअल फंक्शन ब्रह्मर्षि शिक्षा निकेतन के द्वारा रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ब्रह्मर्षि शिक्षा निकेतन एक विद्या का मंदिर है, जहाँ इस दूर दराज के इलाके यानी ये सुदूर इलाके हैं, जहाँ शिक्षा का विस्तार किया जाता है। जो गरीब बच्चे हैं उनको भी ब्रह्मर्षि शिक्षा निकेतन शिक्षा देने का काम करता है। और आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है और माँ सरस्वती वीणा गायनी का भी आज सरस्वती पूजा है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति विद्या। तो माँ का भी आशीर्वाद है और मैं समझता हूँ कि ब्रह्मर्षि शिक्षा निकेतन के डायरेक्टर को माँ सरस्वती का पूरा आशीर्वाद है और उनके ही आशीर्वाद से इस अपने पूरे जो दूर दराज कम से कम लगभग 4 से 5 किलोमीटर के अंतर्गत जो गांव है, उन गांवों के बच्चे ब्रह्मर्षि शिक्षा निकेतन में शिक्षा ग्रहण करते हैं। मैं बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। मेरा नाम जितेंद्र कुमार तिवारी है।